हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। हिंदी भाषा के पाठ 4 साहसी रूपा, इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। साहसी साहसी का मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला, है ना। उसको साहसी कहते हैं। हिम्मत जो करता है उसको क्या कहते हैं? साहसी। रूपा यानी एक लड़की की कहानी है जो शर्मीली होती है, बहुत शर्मीली होती है, लेकिन अपने दोस्त की जान, सहेली की जान बचाने के लिए वह जो है अपना साहस दिखाती है, जिसके बारे में हम यह पाठ पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश किया। पाठशाला यानी क्या होता है? विद्यालय। विद्यालय में एक नई लड़की ने प्रवेश किया यानी दाखिला लेना, भर्ती होना। अध्यापिका जी ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह रूपा है। उस लड़की का नाम क्या था? रूपा था। यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। क्योंकि वो बीच में भर्ती हुई थी, इसलिए उसकी अध्यापिका जो थी वह कहती है कि आपकी सहेलियां जो है बता देंगी कौन कौन सा पाठ जो है विद्यालय में पढ़ाया जा चुका है। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेंगी, और यदि तुमको कुछ परेशानी होती है तो तुम्हारे दोस्त सहायता करेंगे। दोस्त लोग क्यों होते हैं? सहायता करने के लिए होते हैं ना। रूपा कम बोलती थी, वह चुप ही रहती थी। उसकी सहेलियां उससे बात करना चाहती थी, परंतु वह चुप चुप ही रहती थी, यानी शांत स्वभाव की लड़की थी। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर वे अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गई। जब उसने देखा कि ये बात नहीं करती है तो फिर उससे बात करना बंद कर दिया सब लोगों ने। उन्हें लगा कि रूपा किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना, है ना। पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक पर खड़ी हुई थी। विद्यालय पिकनिक जाने के लिए तैयार थी और सबसे पहले आ गई। पिकनिक का स्थान छोटी सी झील का किनारा था। पिकनिक कहाँ जाना था उनको? एक छोटी सी झील के पास में जाना था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत उपयुक्त था। वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था। झील था, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, तो पहाड़ी स्थल होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा को और बढ़ा रही थी। तो वहाँ पर जो है पानी था, पेड़ पौधे थे, गड्ढे थे, और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिससे वहाँ की शोभा जो है और जो है बढ़ रही थी। देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा था। लड़कियों के वहाँ पहुँचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। बच्चे जो है अपने अपने ढंग से खेलने लगे, कूदने लगे, चिल्लाने लगे। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। उनकी जो सहेलियां थी वो सभी जो है वहाँ पर दौड़ भाग करने लगी और अपने अपने लिए जगह बनाने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरिया बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ जो है इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। कुछ बच्चे तो बैठ के गप्पे मारने लगे, और कुछ बच्चे जो है पेड़ पौधों को, फूलों को देखने लगे। रूपा आज भी अकेली थी। सब लोग पिकनिक में गए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वह आज भी अकेली ही थी। वह अपनी सहेलियों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। फूलों को छू छू कर पीछे कर लेती। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। बहुत सारे फूलों के पास गई और लता यानी जो नार वाले वृक्ष पेड़ होते हैं उसको लता कहते हैं, वहाँ पर जाकर जो है वह बैठ गई। रूपा मन ही मन उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थी। रूपा को भी अच्छा लग रहा था और मन ही मन जो है वहाँ की सौंदर्य, जो अद्भुत दृश्य था, उसके बारे में वह
प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा करना यानी बड़ाई करना। अचानक छपाक की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज गई। अचानक जो है छपाक से यानी कोई कोई न कोई पानी में गिर गया और गूंज उठी। वहाँ पर गूंज जो है सुनाई देती है। रूपा उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। जैसे दूर से आवाज़ आता है तो हमको पता चल जाता है ना कौन से दिशा से आया है। तो रूपा भी जो है उस आवाज़ को सुनकर तेजी से दौड़ती है और झील के किनारे एक किनारे पर उसे एक सफ़ेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहेली शांति झील में गिर गई है। तो उसकी एक सहेली गिर गई थी। देखो इस चित्र में दिखाया गया एक लड़की जो है गिर गई है, झील में गिर गई है और क्या चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ ज़्यादा था। झील में क्या था, वहाँ पर पानी कम और कीचड़ ज़्यादा था। तो पानी ज़्यादा होने से क्या होता है, लोग तैर जाते हैं या जिनको तैरना नहीं आएगा वो डूब जाएगा। लेकिन जहाँ पर कीचड़ है वहाँ जो है तैरने का तो सवाल नहीं है, फंसने का डर रहता है। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने जोर से आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। इससे वह कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और वह अपने थैले से फल काटने का चाकू लेकर पास की लताओं को जल्दी जल्दी काटने लगी। वह जो है फल खाने के लिए चाकू वाकू पकड़ी थी, उससे वो लताओं को, नार वाले पेड़ों को जो है काटने लगी। जैसे ही लता कटी उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंका और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति। वह जो है काटती है और क्या करती है, उन लताओं को अपनी सहेली शांति की ओर फेंकती है और कहती है, इसे पकड़ लो, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और कीचड़ में पाँव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पाँव मत मारो। है ना, वो क्या कर रही थी, तैरने जैसा कर रही थी, लेकिन वो तो दलदल है, दलदल में कहाँ तैरोगे। मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे, उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी भी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम न था, पर रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसे खींचती रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे बढ़ती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। देखो वो जो है लताओं को काटी थी, उस लताओं में जो है हो सकते हैं कांटे रहे होंगे, तो उसके हाथ जो है बार बार कट जाते थे, उसके कपड़े भी जो है फट रहे थे, लेकिन वह जो है अपनी परवाह ना करके अपनी सहेली के जान बचाने को जो है क्या दिया, अहमियत उसने दी। और बीच बीच में चिल्लाती रही कि दूसरे साथी भी आ जाएं और उसको बचाने में सहायता हो जाए। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी, उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसका मुंह लाल हो रहा था, पर भी वह लता को खींचे जा रही थी। एकदम थक गई थी, उसके बावजूद वह जो है अपनी सहेली को छोड़ती नहीं है दलदल में। क्यों? क्योंकि एक बार छोड़ेगी और यदि वो धंस जाएगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय अध्यापिका तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से निकल आई और घसीटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, वह होश में आ गई। है ना, देखियो ना, कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसके मुंह पे छींटे मारते हैं, उसका होश जो है आ गया। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था, उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह होश में थी। शांति जो है कीचड़ से सनी हुई थी, लथपथ थी, यानी क्या होता है, पूरा सना हुआ होना। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और लड़कियां रूपा को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। शांति ने बताया कि भाई मैं फंस गई थी और बहुत जोर जोर से मैंने चिल्लाया, लेकिन तुम कोई नहीं सुने। कौन सुना?
ये रूपा ही सुनी और बेचारी जो है बिना देरी किए अपना दिमाग लगाया और इन लताओं को काट कर मेरी ओर फेंका और मुझको जो है खींचा। तो सभी लोग जो है उसकी प्रशंसा भरी दृष्टि से देखने लगे। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई, यानी जो है उसकी प्रशंसा की। शांति ने उसको धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। प्राणों से हाथ धो बैठना यानी जान दे देना, मर जाना। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। वह बोलती है कि हम तो तुमको अभिमानी यानी घमंडी मानते थे, लेकिन तुम तो जो है मेरी सच्ची मित्र निकली और तुम जो है मुझको विपत्ति समय में, बुरे समय में तुम ही मेरी सहायता की, यानी तुम ही मेरी क्या हो, सच्ची मित्र हो। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से भी बात करने में संकोच होता है। वह बोलती है कि नहीं नहीं, मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मुझको जो है किसी से बात करने में थोड़ा सा संकोच होता है, मैं घबराती हूँ बात करने से। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं क्या कहेंगे, शर्मिली कहाँ करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारने लगी, हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। प्रसन्नता यानी क्या होता है, खुशी। तो सभी के सभी जो है बहुत ही खुश हो गए। तो इस प्रकार ये साहसी रूपा पाठ खत्म होता है। और इस पाठ से हमको सीख क्या मिलती है कि यदि कोई हमारा मित्र जो है, मित्र साथी सहेली किसी विपत्ति में है तो हमको जो है अपने परवाह किए बिना जो है उसकी मदद करनी चाहिए। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।